जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं एक शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र होता क्या है? ये जो तंत्रिका तंत्र है हमें क्या करता है, सोचने में, समझने में, देखने में मदद करता है। देखिए, हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं, थिंग्स है, और जितने भी चीज़ है, लोग हैं, लोगों को भी हम लोग समझते हैं, उस सब के बारे में सोचते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। ये असल में करता कौन है? ये हमारा ब्रेन ही करता है। जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी है, पूरे शरीर को ऊपर से नीचे को जो हम लोग को मेंटेन करके रहता है, बैलेंस में रखता है, वो कौन रखता है? हमारे हमारे ब्रेन ही रखता है। मतलब हम लोग का जो मस्तिष्क है वही रखता है। मान के चलिए, हम देखते हैं ये हमारा मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है। तो हम इसको मार्कर क्यों कहते हैं? कि इसलिए कहते हैं कि हम इसको पहले एक तो देखते हैं, हमारे आंखों के सामने देखते हैं। अब आंखों में देखने के बाद क्या होता है कि ये हमारा ब्रेन इसको सेंस करता है, ब्रेन इसको महसूस करता है कि ये रे तू मार्कर है। मतलब ये ब्रेन इसको सेंस करके इसको असल में इसका जो पहचान बताता है वो मार्कर बताता है। इसीलिए हम लोग किसी भी चीज़ का असल नाम जान पाते हैं, असल कि वो चीज़ क्या है, उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। किसके थ्रू? हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन की सहायता से हम लोग इस सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ब्रेन, और ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उसको पूरे अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हम लोग का तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र क्या करता है? तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र हमें सोचने में मदद करता है, समझने में मदद करता है। किसी भी चीज़ को सोचने में, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने में, किसी भी चीज़ को समझने में मदद करता है। यहाँ तक कि हम इंसान को भी समझते हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, ये मतलबी है, ये अच्छा है। किस तरह, किसके द्वारा हम लोग सोचते हैं? हमारा ब्रेन ही सोचते हैं, ब्रेन के थ्रू ही हम लोग इसको सोचते हैं, ठीक है। ब्रेन ही हमारे लिए सब कुछ है। आगे जब हम बात करते हैं तो जो ब्रेन का जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग है कौन कौन है? एक तो ब्रेन आता है और एक मेरुरज्जु आता है। क्या क्या आता है? ब्रेन, जो हम लोग का खोपड़ी हो गया, और एक होता है मेरुरज्जु। क्या होता है? मेरुरज्जु, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। जब हम आपको हमारा स्केलेटन सिस्टम हम पढ़ा रहे थे, तो आपको हम बता दिए थे जो मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। लेकिन वहाँ हम लोग उसके हड्डियों के बारे में बात किए थे, यहाँ हम लोग उसके कार्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा सिर है, सिर के अंदर हमारा पाया जाता है ब्रेन, अंदर ब्रेन। तो ब्रेन के जो बाहर में पाया जाता है क्रीमियम। क्या पाया जाता है? क्रीमियम, जिसे हम लोग खोपड़ी कहते हैं। तो खोपड़ी के अंदर क्या पाया जाता है? ब्रेन। और ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेनिन्स झिल्ली का, मेनिन्स नामक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिन्स नामक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और मेनिन्स नामक झिल्ली हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को कवर करके रखता है, ठीक है। और ब्रेन जो मेनिन्स नामक झिल्ली के ऊपर हम लोग का जो क्रेनियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है? क्रेनियम। इस वाले साइड को ऊपर वाले जो खोपड़ी आप ठप ठप किए होंगे, जो बचता होगा, देखिए ऐसा करके देखिएगा तो बचता है। ये जो कठोर भाग है, ये कठोर भाग, इसे हम लोग कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्या? क्रेनियम। और क्रेनियम में क्या होता है? क्रेनियम में कितना हड्डी होता है टोटल? हम आपको बताए थे 8 हड्डी होता है, ठीक है। ये 8 हड्डी पूरा एकदम जॉइंटेड है, मतलब बंधा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मेरुदंड के बारे में, यानी मेरुरज्जु। ये तो हो गया। अब मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है? तो मेरुरज्जु पाया जाता है हमारे जो पीछे वाला हड्डी है, देखे होंगे, इस वाला रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो निकलता है, उस हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? मेरुदंड या मेरुरज्जु कहते हैं। समझ में आ गया? आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है। मेनिंग नामक झिल्ली हो जाता है, ठीक है। मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। जो मस्तिष्क होता है, मतलब हम लोग का जो ब्रेन होता है, ब्रेन किसका बना होता है? यह तंत्रिका कोशिका का बना होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का बना होता है। न्यूरॉन सेल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जो ब्रेन के अध्ययन है। क्या कहते हैं? ब्रेन का जो अध्ययन, कहने का मतलब ब्रेन को जो हम पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में हम रिसर्च करते हैं, ब्रेन के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो उस जो क्या कहलाता है, वो जो प्रोसेस कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। जैसे हम लोग हमने आपको बताया था किडनी, किडनी के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसको क्या कह लेते हैं? नेफ्रोलॉजी कहलाते थे। जब किडनी के बारे में हम आपको बता रहे थे किडनी चैप्टर में, जब हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, जब ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है? वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। और न्यूरॉन कहेगा ब्रेन की मूलभूत इकाई, ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन। क्या हम लिख देंगे? ब्रेन, ब्रेन की
ब्रेन की सबसे छोटी इकाई, ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। ब्रेन की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन कहलाती है। क्लियर हो गया? आगे हम लोग बात करते हैं जो ब्रेन में क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता। देखिए हमारा जो ब्रेन है, खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन मस्तिष्क है, मस्तिष्क में क्या होता है, जो तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। अब वो तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होता है। जब हम सेल चैप्टर में पढ़ा रहे थे तो वो आपको बताए थे कि कोशिका विभाजित होती है, और वो विभाजित कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम। तो जो हम लोग का ब्रेन है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क में क्या होता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर लाइसोसोम ही नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ की जो न्यूरॉन होती हैं, न्यूरॉन सेल होती हैं, वह सेल दोबारा जन्म ही नहीं लेती है। एक बार मान के चलिए आपका शरीर खोपड़ी में, अगर खोपड़ी में चोट लग गया तो बच जाएंगे, क्योंकि खोपड़ी में चोट लग गया तो वो ब्रेन के, खोपड़ी के अंदर ना ब्रेन है, तो ब्रेन को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्रेन को कोई प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर खोपड़ी भी फूट गया, उसके बाद अगर ब्रेन में भी चोट लग गया तो क्या होगा, वहाँ की अगर सेल जब मर जाती है तब क्या होती है, वहाँ का सेल दोबारा जन्म नहीं लेती। कहने का मतलब वहाँ जब ब्रेन में अगर एक बार सेल, न्यूरॉन सेल मर जाती हैं तो वह दोबारा सेल जन्म नहीं लेती, जिसके कारण वहाँ पर सेल का विभाजन नहीं होता, मतलब सेल का दोबारा जन्म नहीं होता है, जिसके कारण आपकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहते हैं ब्रेन को बचाना जरूरी है। आप लोग के पुलिस वाले क्या कहते हैं? हेलमेट पहनने को कहते हैं ना, तो उसका जो मेन रीज़न है यही है, क्योंकि अगर आपका शरीर में, अगर जब सिर में लग गया, अगर हमारा खोपड़ी में चोट लग गया तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, खोपड़ी उसको बचा लेगा, ब्रेन को चोट होने नहीं देता है। अगर खोपड़ी भी फूट के अगर ब्रेन में चोट लग गया तो आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, हम आपको बता दिए। ठीक है, आगे ब्रेन का जो वजन होता है, देखिए हमारा जो ब्रेन है, खोपड़ी मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। लगभग हम मान के चलिए 1 kg से 1.5 kg हो सकता है। 1 kg से 1.5 kg, लगभग 1 kg से 1.5 kg होता है हमारा जो ब्रेन, मस्तिष्क है। और जो हमारे शरीर के को क्या करता है, ब्रेन हमारा जो शरीर को जो क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। जो पूरा बॉडी है, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग हर एक चीज़, एक्टिविटी, जितना भी कार्य कर रहे हैं समय समय पर कर रहे हैं, वो सभी कार्य किसके थ्रू होता है? ब्रेन ही करता है। जितना भी हम लोग का जो शरीर से जो एक्टिविटी होता है, मतलब कार्य होता है, वो कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन हम लोग का शरीर को ही नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग का ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ये ब्रेन हम तभी से बोल रहे हैं, तो ये ब्रेन, आखिर ब्रेन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो वो ही हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मस्तिष्क, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसको अब देखते हैं। देखिए ब्रेन का भी 3 पार्ट है। जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क का भी 3 पार्ट क्या क्या है? पहला तो अग्र मस्तिष्क, आगे वाला भाग, ये वाला अग्र मस्तिष्क। ठीक है, और जब इसके बीच में आता है तो इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और इसके पीछे वाला का पश्चिम मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क 3 तरह का, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मतलब पीछे, पश्चिम माने पीछे। आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे का वाला मस्तिष्क, आगे वाला ब्रेन, आगे वाले ब्रेन को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे। और बीच वाले को मध्य, बीच वाले को मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाले को पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाले को पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो आगे पहले फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच वाला, और जो हिंड ब्रेन यानी पीछे वाला। क्लियर हो गया? और एक बार देखते हैं। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाले, मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाले, और पीछे वाले को मतलब कहते हैं पक्ष मस्तिष्क। क्या कहते हैं? पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, तो देखिए पहले आगे वाले मस्तिष्क को हम लोग समझ लेते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आता है? एक आता है सेरिब्रम। क्या आता है? सेरिब्रम आता है। क्या आता है? आगे वाले मस्तिष्क का एक पार्ट आता है हमारा सेरिब्रम। क्या आता है? सेरिब्रम। और दूसरा आता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो हमारे अग्र मस्तिष्क है, कहने का मतलब जो आगे वाला मस्तिष्क है, उसमें क्या क्या आता है? सेरिब्रम आता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, क्या? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और जो हमारे बीच वाले, जो मध्य में पाया जाता है, मध्य में क्या पाया जाएगा हम लोग को? कार्पोरा पाया जाता है। जो मध्य में कार्पोरा और सेरिब्रल, क्या पाया जाता है? कार्पोरा, सेरिब्रल। क्या क्या? कार्पोरा, सेरिब्रल। कहाँ? मध्य में। मध्य में क्या पाया जाएगा? कार्पोरा, सेरिब्रल। और हम लोग बात करें पीछे मस्तिष्क में, तो क्या पाया जाएगा? सेरिबलम, सेरिबलम,
सेरिबलम, याद रखिएगा सेरिबलम और जो मेडुला ऑब्लांगाटा, क्या क्या, सेरिबलम मेडुला ऑब्लांगाटा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अग्र मस्तिष्क में क्या पाया जाएगा, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस थैलेमस, सेरिब्रम हाइपोथैलेमस थैलेमस, वो कहाँ, अग्र मस्तिष्क आगे वाले। और बीच में आप बात करते हैं तो बीच में आता है कार्पोरा सेरिब्रल, कार्पोरा सेरिब्रम, क्या पाया जाता है, कार्पोरा और सेरिब्रल, कार्पोरा सेरिब्रल। और जो पश्चिम मस्तिष्क है वो सेरिबलम और मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरिबलम और मेडुला ऑब्लांगाटा पाया जाएगा पश्चिम मस्तिष्क में, कहा, पीछे वाले भाग में, इस पीछे वाले भाग में। और जो सेरिब्रल है इसको और एक नाम से जानते हैं पेंडिकल, क्या कहते हैं, पेंडिकल। जो सेरिब्रल है उसको एक नाम से जानते हैं पेंडिकल। देखिए जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन 3 भाग में बांट लिया, अग्र मध्य पक्ष। लेकिन क्या होता है इसमें याद रखने का ट्रिक क्या है, देखिए सभी में सेरिब्रल सेरी सभी में आता है, लेकिन इसमें ब्रम आता है, इसमें ब्रल आता है, सेरिब्रम आता है, सेरिब्रल आता है और सेरिबलम आता है। बस तीनों याद रखना, 3 लास्ट वाला 3 याद रखना, आपको पूरा याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अग्र मस्तिष्क में बात करें तो सेरिब्रम होगा, बीच में बात करेंगे बलम होगा, क्या होगा, सेरिबलम, क्या होगा, सेरिब्रल होगा, बीच में सेरिब्रल होगा, और जो हम लोग का पीछे वाले भाग है उसमें सेरिबलम होगा, क्या होगा, सेरिबलम। याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले एक एक से पहले बात करें सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे। सेरिब्रम क्या है, देखिए सेरिब्रम क्या है, यह प्राथमिक मस्तिष्क कहलाता है, प्रमस्तिष्क कहलाता है। मतलब प्राथमिक मतलब क्या, पहले, प्राथमिक प्रमस्तिष्क कहलाता है। और यह सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, सेरिब्रम जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कितना, 2/3 भाग, यानी 66% पूरा सेरिब्रम ही होता है, 66% पूरा सेरिब्रम ही होता है। कहाँ होता है, हमारे आगे वाले भाग में। अब देखिए इसका जो मुख्य कार्य क्या करता है, स्मृति करता है। स्मृति मतलब याद कराने की कोशिश करता है, किसी भी चीज़ को याद करना। जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने को हमें याद नहीं होता, हर एक चीज़ याद नहीं होता, मतलब आपका सेरिब्रम खराब हो चुका है, अच्छा से काम नहीं करता है। उसको अच्छा से काम कराने के लिए आपको अच्छा से ट्रेड करना पड़ेगा, ब्रेन का जो मेडिटेशन करना पड़ता है। तो अगर आपको कहीं भी चीज़, किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, अगर वो चीज़ याद नहीं होता है तो उसका कारण क्या है, सेरिब्रम है। क्यों, क्योंकि सेरिब्रम का कार्य क्या है, इसको स्मृति कराना और क्या, बुद्धिमान। अगर आप विकसित हो, आपका माइंड अगर विकसित होता है, सोचने की क्षमता अगर विकसित हो जाती है, तो आप समझ जाइए कि जो हमारा सेरिब्रम है वो तेज़ी से काम करता है, बहुत अधिक तेज़ी से काम करता है। किसके कारण, अगर आप बुद्धिमान हो, चिंतन इच्छा शक्ति आपको अधिक है, इच्छा शक्ति आपकी अधिक करने की चाहिए, क्या नहीं, हम इस काम को करेंगे, इस काम को करेंगे, करना चाहेंगे, तो वो जो किसके थ्रू ही आता है, आपका सेरिब्रम ही आपको वो नियंत्रित करता है जो आप करना चाहते हैं, इच्छा शक्तियों को। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं थैलेमस की बात करें तो थैलेमस में क्या होता है, यह एक बाहरी चीज़ों का आवरण कराता है। थैलेमस क्या है, थैलेमस किस चीज़ों को आवरण कराता है, बाहर की चीज़ों को। जैसे कि देखिए कोई अगर आपको बाहर से ठंडा लगता है तो बाहर से जब ठंडा लगता है तो यह एहसास कौन कराता है, थैलेमस। अभी ठंडा का मौसम है, अभी हम लोग को ठंडा लगता है, वो एहसास कौन कराता है, थैलेमस कराता है। कोई आपको पीट दिया, अब आराम से खड़े हैं, कोई आपको चट से पीट दिया, तो ये एहसास कौन कराया, ये कौन एहसास कराया कि आपको कोई मार रहा है, थैलेमस। तो आप तुरंत झटाक से घूमिएगा, बोलेगा कौन मारा रे, कौन मारा, ये थैलेमस ही आपको एहसास कराता है। मान के चलिए आप चुपचाप बैठे हैं नदी के किनारे, चुपचाप बैठे हैं और कोई आके आपको एक डांग दे दिया, दांत से एक डांग दे दिया, तो आप तो पहले एकदम अचानक भयभीत हो जाइएगा। उसके बाद आपको जो ये एहसास हुआ, ये जो मारा, उसको कोई व्यक्ति आपको मारा, और जब आपको एहसास होगा कि, तब आपको जो एहसास कौन कराता है, हमारा थैलेमस ही एहसास कराता है। मतलब थैलेमस क्या करता है, बाहर की चीज़ों को एहसास कराता है। कौन, थैलेमस। देखिए थैलेमस क्या करता है, बाहर की चीज़ों को एहसास कराता है, और यह क्या, ठंडी, गर्मी, दर्द को बताता है। देखिए दर्द मतलब क्या, कोई आपको मार दिया, ऐसे करे चाट से आपको पीछे से मार दिया, चाट से मार दिया, तो आपको यहाँ थोड़ा तो दर्द होगा ना, तो यही दर्द को कौन एहसास कराता है, थैलेमस कराता है। ठंडी, हमने आपको बताया ठंडा, ठंडा का मौसम में आपको लग रहा है कि ठंडा, तो वो एहसास कौन करा रहा है, थैलेमस। गर्मी के दिनों में आपको लगता है गर्मी, तो वो एहसास कौन कराता है, थैलेमस। तो ये बाहर की चीज़ों को एहसास कराता है, कौन, थैलेमस। और इसमें एक पिनियल ग्रंथि पाया जाता है। देखिए थैलेमस में एक पिनियल ग्रंथि पाया जाता है, और यह पिनियल ग्रंथि कार्य क्या करता है, आपको नींद बहुत आता है, नींद लाने का कार्य करता है। देखिए अगर आपके शरीर में पिनियल ग्रंथि एक दिन में अधिक सिक्रीट हो जाती है, मतलब ज़्यादा सिक्रीट हो जाती है, तब आपको नींद थोड़ा कम लगेगा, नींद कम लगेगा। अगर पिनियल ग्रंथि कम सिक्रीट हो जाती है तब आपको क्या लगेगा, नींद लगेगा, बोर टाइप का लगेगा, बोरिंग लगने लगेगा। तो
तो यह क्या करता है, इसमें जो थैलेमस है इसमें पिलियन ग्रंथि भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पिलियन ग्रंथि। तो दोस्तों आपको जो ये थैलेमस था और यह सेरिब्रम था आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, इसके भाग देखते हैं। आगे है हम लोग का हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस है क्या? तो देखिए ये जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के सामने पाया जाता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो कहाँ पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि के सामने पाया जाता है। और ये क्या कहता है, इसका जो कार्य है, देखिए हाइपोथैलेमस काम क्या है, हमने थैलेमस बताया, वो क्या करता था, बाहरी चीज़ों को बताता था। जो थैलेमस था वो बाहर की चीज़ों को बताता था। कोई मारता है आपको, कोई गर्म होता है, ठंडा, गर्मी, मौसम को बताता है कौन? थैलेमस। वहीं अगर बात करें हाइपोथैलेमस तो ये अंदर की चीज़ों को बताता है। जैसे हमें भूख लगती है, ठीक है, तो भूख लगती है तो हमें एहसास कहाँ से होता है? हमारे ब्रेन में होता है कि भाई हमें भूख लग रही है यार, बहुत भूख लग रही है, कुछ तो खा लेते हैं। ये एहसास कौन कराता है? हमारा हाइपोथैलेमस ब्रेन को मैसेज करता है और ब्रेन हमें पूरा शरीर को मैसेज करता है, जिसके थ्रू हमें क्या होता है, भूख लगने का एहसास होता है, प्यास लगता है। प्यास लगने का एहसास सेम उसी प्रकार होता है, किसके थ्रू? हाइपोथैलेमस। प्रेम, देखिए आपको किसी भी लड़की के प्रति आकर्षित हो जाता है। देखिए अगर आप रोड पे हैं, ठीक है, अगर रोड पे जाते हो, अगर कोई लड़की आपको दिख गई, अगर आप उसको मिनिमम 7 सेकंड से ज़्यादा देख लिए तो वो आपका जो हाइपोथैलेमस है एक्टिवेट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही एक्टिवेट हो गया आप उसके बारे में सोचने लगेंगे कि यार वो कितनी सुंदर है, कितनी है। वो हाइपोथैलेमस वो करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? प्यार को बताता है, प्यार की चीज़ों का एहसास कराता है। प्यास, भूख, रक्तचाप, हम लोग का जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रिया होती है, शरीर के अंदर जो कार्य होता है, उस सब को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो हमने समझ लिया पीयूष ग्रंथि के सामने पाया जाता है, इसका कार्य होता है। और ये क्या करता है? इमोशन को कंट्रोल करता है। दुखी, अगर आप सैड हो जाते हो, किसी ने कोई कहा दिया कि यार हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे नहीं रहेंगे, तुमसे ये नहीं करेंगे, बोल दिया, तो आप क्या हो जाते हैं? उसके प्रति सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो वह दुखी किसके थ्रू होता है? हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट हो जाता है और जिसके थ्रू आप बहुत ही सोचने लगते हो उसके प्रति, यार कैसा है क्या नहीं, पूरा सोचने लगते हो आप उसके बारे में। किसके? जो हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाने के कारण, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हाइपोथैलेमस का कार्य। आगे हम लोग बात करते हैं जो कार्पोरा क्या करता है। देखिए ये जो कार्पोरा है ना, यह हमें देखने में और सुनने में मदद करता है। देखिए हम किसी चीज़ को देखते हैं, क्या देखने के बाद तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं कि ये चीज़ वही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम मान के चलिए हम ये मार्कर को देखें तो हम पता नहीं, एक से पहले तो पता नहीं पाएंगे कि ये मार्कर है। मार्कर क्या करता है, हम आँख के थ्रू देखते हैं और आँख के थ्रू देखने के बाद हमारा जो ये ऑप्टिक नर्व्स है उसके अंदर ऑप्टिक नर्व्स पाया जाता है, वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है, और उसके थ्रू हम इसको पहचान करते हैं। ये इसके थ्रू हम पहचान करते हैं। तो यह पहचान कौन कराता है? यह जो पहचान कराता है यह कार्पोरा कराता है। कौन? कार्पोरा के थ्रू हम लोग इस किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी इंसान को पहचान पाते हैं। किसके थ्रू? कार्पोरा के थ्रू। और किसी भी चीज़ को सुनते हैं, सुनने के बाद हम कान के थ्रू तो सुन लेते हैं, उसके बाद ये ब्रेन में सिग्नल कार्पोरा के अंदर जाता है। कार्पोरा इसको मैसेज से एकदम इसको वेरीफाई करता है। उसके बाद हमें जो चीज़ वो इंसान बोला वो हमें सुनते हैं, वो हमें सुनाई देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कार्पोरा। कार्पोरा का काम खत्म। आगे हम लोग बात करते हैं पेंडिकल। पेंडिकल क्या करता है? यह ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है। देखिए हम लोग का जो ये ब्रेन है इस जगह पाया जाता है, यहाँ से हम लोग का जो ब्रेन खत्म होता है इस जगह, और यहाँ से हम लोग का क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो बीच को जो जोड़ने का जो एक, इस जगह पर एक जोड़ने का जो क्या बोलते हैं पार्ट होता है, जो जोड़ता है, उस जोड़ने का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पेंडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडिकल। क्या कहते हैं? पेंडिकल कहते हैं। पेंडिकल। तो पेंडिकल का कार्य क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु को ब्रेन से मस्तिष्क के जोड़ता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेरिबेलम। ये सेरिबेलम का काम क्या है? देखिए ये सेरिबेलम का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्या करता है? हमारे शरीर को खड़ा होने में मदद करता है। जैसे हम अभी खड़ा हैं, आप अभी खड़े हो, मान के चलिए अभी बैठे हो और खड़े हो, मतलब जो बैठा है जो खड़ा है, इसको नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम करता है। हमारे बॉडी को सेरिबेलम कार्य करता है। आप देखेंगे जो शराबी लोग, जो दारू पी के एकदम पूरा टुल्लू रहता है, दारू पी के टल रहता है, वो हिलते क्यों रहता है? क्योंकि उसका सेरिबेलम गड़बड़ा जाता है। जब सेरिबेलम गड़बड़ा जाता है तब वो इधर उधर होते रहता है, इधर उधर गिरते रहता है, डोलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेरिबेलम है वो गिर जाता है।
उसका सेरिबेलम एकदम डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो शराब पीता है तो शराब पीने से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन में जो सेरिबेलम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसका जो प्रभाव है उसको ख़त्म कर देता है। कौन? शराब। इसीलिए दारू नहीं पीना चाहिए, नहीं तो आपका एक्सीडेंट गया किधर गाढ़ा में गिर जाइएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग आते हैं मेडुला पर। क्या आते हैं? मेडुला। ये क्या करता है? ये बेलनाकार होता है। जो हमारा मेडुला है वो बेलनाकार, आप लोग इस प्रकार देखे होंगे, बेलनाकार होता है ना, बेलनाकार तरह का होता है। और ये क्या करता है, हम लोग का शरीर में जो हमारा शरीर में क्या होता है कार्य, हृदय धड़कन। आप देखेंगे अभी कभी तो आप दौड़ के आते हैं, 20 किलोमीटर दौड़ के आइए, आपका हृदय का जो धड़कन तेज है वो तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप दौड़ते हो तो आपका जो मेडुला होता है, मेडुला एक्टिवेट हो जाता है। दौड़ने के पश्चात हमारा मेडुला एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, जो हम लोग का जो हृदय धड़कन है उसको तेज कर देता है। और जिस कारण जब हम दौड़ के आते हैं तो हमारे जो धड़कन का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। अगर आप धीरे धीरे फिर आप रेस्ट में आ जाएगा तो हम लोग का जो मेडुला है वो स्थिर होने लगेगा, वो शांत होने लगे, तब हम लोग का हृदय धड़कन जो गति है वो भी शांत होता है। ठीक है, तो आप समझ लिया जो मेडुला है वो क्या करता है, हमारे हृदय के जो धड़कन पावर है, हार्ट बीटिंग है, वो बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि आप जब दौड़ते हो, आप कोई भी बड़ा काम करते हो, हार्ड काम करते हो, कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे हमारे हृदय को थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो उस समय क्या होता है, जो हमारा मेडुला है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के कारण जो हमारा हृदय की धड़कन है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब आगे हम लोग बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु क्या है? देखिए, मेरु रज्जु यह है जो हम लोग का जो हाथ के थ्रू सिग्नल, पैर के थ्रू सिग्नल, मान के चलिए देखेंगे आप लोग, कोई हमें पैर में काट देता है, चिट्ठी काट देता है पैर में, तो हमें सिग्नल, पैर, ब्रेन यहाँ है और पैर नीचे है, तो हम लोग का सिग्नल कहाँ से पहुँचता है? तो वो सिग्नल पहुँचाने का काम होता है मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड का। ये क्या करता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन नामक होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन को समझते हैं। देखिए, हम लोग का जो, हम किसी भी, मान के चलिए ये है क्या, मार्कर है, हम मार्कर को पकड़े, तो जब मार्कर को पकड़ने का जो एहसास हुआ, हम इसको पकड़े, ये जो एहसास हुआ ये सीधे हमारे हाथ के थ्रू कहाँ आता है? स्पाइनल कॉर्ड में आएगा। सबसे पहले ये हाथ के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में आता है, और स्पाइनल कॉर्ड से हमारा जो थोड़ा वो जो कार्य होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ही हम लोग का सिग्नल पहुंच जाता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन, दूसरा ब्रेन कहते हैं हम लोग को, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दूसरा ब्रेन कहते हैं। अगर आप यहाँ से, जो हम लोग का यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड का जो रियल स्ट्रक्चर है उसका जो हड्डी में ब्रेन नहीं पाया जाता, उस हड्डी के अंदर में एक क्या बोलते हैं, नली टाइप का एक पाइप निकला हुआ रहता है, उसी के अंदर जो सिग्नल होता है वो होता है। जो अब इस वीडियो के जो पिक्चर में देख रहे हो, यही है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का अंदर देखे होंगे आप, छोटे छोटे देख रहा छिद्र दिख रहा होगा आपको, तो यही छिद्र क्या है? ये छोटे छोटे छिद्र हड्डी है, और हड्डी के अंदर क्या है? हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का जो रस्सी जैसा है, रज्जु का अर्थ क्या होता है? रस्सी। रज्जु का अर्थ रस्सी होता है। तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है एक रस्सी की तरह है जो सिग्नल को पहुंचाता है। देखिए, अब अगर आपको ऐसा लगता होगा कि अचानक आप बैठे हैं चुपचाप किसी शांत माहौल में, और अचानक आपको कोई बहू से कर दिया, तो आप अचानक घबरा जाते हो, अब एकदम चमक जाते हो। चमकने का अर्थ समझते हो, जो हम लोग देहात की भाषा में बोलते हैं, चमक जाते हो। तो वो क्यों होता है? तो देखिए, समझिए वो क्यों होता है। देखिए, जब आप किसी के प्रति बहुत ही सोच रहे हो, किसी के व्यक्ति के ऊपर बहुत सोच रहे हो कि यार वो ऐसा है, वो क्यों ऐसा किया, वो काहे ऐसा किया, अब आपका पूरा माइंड सब उधर चला गया, उस सोचने पे लगा हुआ। यहाँ का जो जितना भी सिग्नल है, ब्रेन का जितना भी सिग्नल है, वो उस व्यक्ति की ओर सोच रहा है, पूरा एकदम डिटेल से सोच रहा है, यार क्यों ऐसा होता है, काहे होता है, पूरा सोचने में लगा हुआ है। अब क्या आता है, कोई व्यक्ति आके अचानक भूम से कर दिया, तो आप पूरा एकदम भयभीत हो जाते हो। क्यों? समझते हैं? देखिए, जब हम लोग का ब्रेन का जो पूरा पावर उधर चला जाता है, ब्रेन सब उसको सोचने में लग जाता है, किसी व्यक्ति के ऊपर सोचने में लग जाता है, तब ब्रेन कहता है हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड को, अरे हम अभी दूसरे पर ध्यान दे रहे हैं, तुम अपना पूरा बॉडी का जो कंट्रोलर है तुम संभाल के रखना। किसको कहता है? हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरु रज्जु है, उसको कहता है ब्रेन कि हम अभी दूसरे पर ध्यान दिए हैं, तुम अपना हमारा जो बॉडी है उसको ध्यान पे रखना। तभी बोलता है जी साहब जी, हम ध्यान देंगे। तभी क्या करता है, जो इसका जो 31 जोड़ी नस निकलती है, जो स्पाइनल कॉर्ड से 31 जड़ी नस निकलती है, और यह नस क्या होती है, उतना पावरफुल नहीं होती है जितना पावरफुल ब्रेन का होता है।
तो ये क्या करती है, जी अब ये क्या करेगा, सब जितना भी 31 जोड़ी इसका नस है, इसका 31 जोड़ी पूरा शरीर में फैला देगा, एक्टिवेट कर देगा। चलो रे सब रेडी हो जाओ, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। और ब्रेन उधर लगा है दूसरे के ऊपर, सोच रहा है, ब्रेन सोच रहा है दूसरे के ऊपर। और जैसे ही आप आते हो भाव से, तब क्या करता है, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। तब यह मेरू रज्जु क्या ब्रेन को सिग्नल देता है, सब अब आइए हम कंट्रोल संभाल नहीं पाएंगे। तब ब्रेन क्या होता है, तुरंत झक से घुमाता है, ब्रेन तुरंत अपना कंट्रोल संभाल लेता है। अरे चुट्टा तुम क्या कर देगा, गिरा देगा, पूरा बर्बाद कर देगा। क्यों, ये इसी कारण होता है। आप जब किसी दूसरे के ऊपर सोचते हो और आपको इधर से कोई धक्का मार देता है, अचानक भाव से कर देता है, तो घबरा जाते हो। तो यही कारण है कि हमारा जो ब्रेन है दूसरे के ऊपर सोच रहा है, दूसरे से सोच रहा है, दूसरे काम पर लगा है। और जो हमारा बाकी कंट्रोल है रहो वो स्पाइनल कोड के हाथ में है। और स्पाइनल कोड का इतना पावर नहीं रहता है कि हमारे बॉडी को कंट्रोल कर सके। ठीक है, समझ में आ गया पूरा आपको। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो हम लोग का नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कितना होता है, 2 तरह का होता है। नर्वस सिस्टम 3 तरह का होता है। क्या क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो देखिए पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है, इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, यह और यह का मिल करके जो बना हुआ जो तंत्रिका तंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल। ये सेंट्रल क्या होता है, सबसे पावरफुल होता है। अगर सेंट्रल रहेगा तो हमारा बॉडी पर पूरा फुल नियंत्रण रहेगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, मतलब वो सक्रिय रहता है, तो हमारा शरीर कोई इधर उधर चकवाएगा नहीं, कोई मारने से भी उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि ये व्यक्ति मारा है, ये किया है। क्यों, क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस के हाथ में, क्योंकि वो दोनों एक्टिवेट है ना, हमारा ब्रेन भी एक्टिवेट है, हमारा जो क्या बोलते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी एक्टिवेट है। जिससे कि आप पढ़ते हो, जब पढ़ने का समय आपको कोई ऐसा होता है कि आप सब कुछ एक्टिवेट में है, आपको कोई भी ऐसा भाव नहीं करता है। क्यों, क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट है, पूरा फुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए यह क्या है, पेरिफेरल मतलब क्या होता है, बाहर बाहर। पेरिफेरल मतलब बाहर बाहर। आप अगर दिल्ली से हो, दिल्ली देखे होंगे, तो दिल्ली में एक ओवरब्रिज बना है, ओवरब्रिज टाइप का, जो किस नाम से, पेरिफेरल ओवरब्रिज के नाम से। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो बाहर बाहर से निकला हुआ है। जो ओवरब्रिज है यह दिल्ली है मान के चलिए, अब दिल्ली के बाहर बाहर से ऐसे करके बाहर बाहर से ये निकला हुआ है। तो ये बाहर बाहर जो चीज़ बाहर बाहर हो, बाहर बाहर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं। बाहर में क्या कहते हैं, पेरिफेरल। अब इसमें क्या होता है, ब्रेन से 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें मिल करके जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब बाहर बाहर, बाहर बाहर के जो कार्य होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पेरिफेरल। हमने आपको एग्जाम्पल दिया क्या, जो हम लोग का जो हमारे किसी पर मारने पर आप एकदम सॉफ्ट हो जाते हो, वही है पेरिफेरल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत वो आ जाता है, क्योंकि हम लोग का एक कंट्रोल पे एक एक्टिवेट है लेकिन दूसरा अनएक्टिवेट है। हम लोग का जब देख रहे थे हम, जो हमारा ब्रेन था वो दूसरे पर सोचने में लगा हुआ था, जबकि जो हमारा पूरा बॉडी पर कंट्रोल किसका था उस समय, स्पाइनल कोड का था। तो वो क्या हो जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक होता है ऑटोनोमस, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ऑटोनोमस क्या होता है, देखिए ऑटोनोमस मतलब अचानक हो जाता है, किसी भी चीज़ अचानक हो जाएगा, किसी भी चीज़ ऑटोमेटिक देख रहे हैं ना, ऑटोनोमस से ही निकलता है ऑटोमेटिक, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। ये ऑटोनोमस क्या है, देखिए ये 2 तरह का होता है, अनुकंपीय परानुकंपीय। क्या क्या होता है, अनुकंपीय परानुकंपीय। क्या क्या, अनुकंपीय परानुकंपीय, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक। देखिए पैरासिम्पैथिक, पहले सिंपैथिक को समझ लेते हैं। सिंपैथिक क्या है, सिंपैथिक क्या होता है, डर को रोंगटे खड़े हो जाना। मान के चलिए आप किसी सुनसान जगह में 12 बजे रात को निकल गए हैं अकेले, एकदम आज तो जाएंगे, आज जो होगा देखा जाएगा, अकेले चले गए हैं 12 बजे रात में। अब जैसे ही रात में पहुंचे हैं वहाँ, कोई पीछे से भाव से कर दिया, मतलब कुत्ता उत्ता तो आ जाता है ना, कुत्ता का आवाज़ सुनाई दिया आपको, तब क्या होगा, आपका मुंह से लार थूक जो होता है एकदम सूख जाएगा, एकदम डरने लगेगा, आप किसी भी चीज़ के प्रति डरने लगेगा। और आपका क्या होगा, जो रोंगटे हैं, ये जो रोंगटा होता है, सब रोंगटे बोलते हैं, ये सब खड़ा होने लगेगा, आपका शरीर एकदम पसीना पसीना होने लगेगा। अगर आपका कुछ हो गया तो प्राइवेट पार्ट से भी निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर इतना ज़्यादा ही डर गए तो आपका प्राइवेट पार्ट से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यह काम कौन करता है, यह जो काम है अनुकंपीय सिंपैथिक करता है। ऑटोनोमस, ये सब अचानक हो गया, ऑटोमेटिक हो रहा है। आपको क्या अब लग रहा है कि हम इसको करेंगे, हम मेरे रोंगटे खड़े हो, हम कराएंगे, हम मेरा मुंह से लार थूक सूख जाए, होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है। ये एनी टाइम जब आप फुल डर जाते हो, किसी भी चीज़ से डरना, एकदम अत्यधिक डर जाते हो,
तब आपका शरीर पूरा सूखने लगता है, बाल उल एकदम पसीना पसीना शरीर से, बाप रे अब क्या होगा मेरा, पूरा आप डर जाते हो। तो ये कौन था, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, कौन, ही वाला। और परानुकंपीय, परानुकंपीय क्या होता है, जो हम आपको बताएं जो एग्जाम्पल था सेम वही है, पेरिफेरल है, 12 जड़ी, इसमें भी 12 जड़ी ब्रेन से निकलती है और 31 जड़ी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, वही मिल करके परानुकंपीय बनता है। अनुकंपीय आपको समझ में आ गया, परानुकंपीय आपको समझ में आ गया। तो आए अब दोस्तों, जो हम आपको बताएं नर्वस सिस्टम पूरे अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।